एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताएं किए लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते लोग बहुत ही खुश होते। वह व्यक्ति ऐसा नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बहुत ही खुश हो जाते थे। वापस बैठते लोगों के हाथ में न तो बहुत सारे पैसे होते और न ही ढेर सारा सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग गौतम बुद्ध के से वापस लौटते वक्त इतना खुश हो जाते थे। यह सब कुछ सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लेता है कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतने खुश हो जाते हैं। वह गौतम बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वह भिखारी भी लाइन में लग गया और लाइन में लगकर अपनी लाइन का इंतज़ार करने लगा। देखते देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं बहुत ही गरीब हूँ और मुझे अपना जीवन जीने के लिए भी दूसरे लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपना जीवन कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही कभी तुमने किसी को दान दिया, ना ही तुमने कुछ दूसरों के लिए किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा कि मैं एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए, हम चाहें तो शिक्षा का दान भी कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को उनका अच्छी तरह से शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है। उसे इसी विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुनकर वह भिखारी बहुत ही खुश हो गया और अब उसका मन संतुष्ट था। उसने वही बुद्ध के सामने निर्णय लिया कि आज के बाद वह भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ न कुछ अच्छा करेगा। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में अपना समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करें तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, भोजन, शिक्षा, अच्छे विचार का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं और इन दानों से अंततः हमारे समाज की भलाई ही होती है और हमारा समाज ऊपर ही उठता है।